हाथ मत लगाओ, गंदा हो जाए। चालू हो गई, बोला। हाँ? नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको जीव की उत्पत्ति के बारे में AI ओपेरिन एक रूस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। एक इन्होंने सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम था रासायनिक इवोल्यूशन, ठीक है। उसका नाम था रासायनिक उद्विकास। मतलब इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो है रासायनिक पदार्थों से हुई थी और यही तथ्य सत्य भी है और पूर्ण रूप से मान्य भी है। बच्चे, इतना हम ध्यान देंगे। देखिए, इन्होंने जीव की उत्पत्ति के बारे में 7 चरण बताए, ठीक है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति 7 चरणों में हुई। उन्होंने प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठम चरण, सप्तम चरण। अब हम बच्चे एक एक के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रथम चरण में AI ओपेरिन ने यह बताया था कि कभी पृथ्वी भी सूर्य की तरह जलती हुई आग की गोला थी, अर्थात पृथ्वी भी सूर्य के पास थी और यह जलती हुई सूर्य की तरह आग की गोला थी। यूनिवर्स ब्रह्मांड में किसी तरह का भूचाल आया, भूकंप आया और पृथ्वी जो है वह सूर्य से दूर हटी, दूर गई और दूर होने के बाद इसकी जलने का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो गया। जैसे आग में कोई वस्तु जल रही है और आग से निकाल कर दूर रखने पर वो धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, उसी तरह से पृथ्वी जल इसलिए रही थी कि सूर्य जल रहा था और सूर्य के पास थी, इसलिए पृथ्वी जल रही थी। और जब भूचाल आया तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूर हट गई और दूर हटने के कारण यह धीरे धीरे ठंडा होने लगी। यह प्रोसेस जो है उन्होंने प्रथम चरण के बारे में बताया कि जब ठंडा होने लगी तो उस समय आदि गैस जो है वहां पर उपस्थित थे, वह थे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जल वाष्प, ठीक है ना। ये आदि गैसें जो थी गैस के रूप में उपस्थित थे। बच्चे, उस समय यह बताया गया कि ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जो था वो सिर्फ जल में उपस्थित था। तो ये गैसें थी। इसके बाद उन्होंने यह बताया कि ये गैसें जो हैं जब पृथ्वी जल रही थी तो यह भी गैस टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये पूरी प्रोसेस जो है गैस के रूप में वायुमंडल में विचरण किया करती थी। द्वितीय चरण में उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी कुछ ठंडी हुई तो यही परमाणु जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और जल वाष्प, ये क्या हुआ कि इसके परमाणु जो है अणु के रूप में कन्वर्ट हो गए, यानी N2 बना, C2 बना, H2 बना और 2H2O बना, जल वाष्प, जल के अणु बन गए, ठीक है। इसके बाद से उन्होंने यह बताया कि तृतीय चरण में यह प्रोसेस बताया कि जब तृतीय चरण आया, कुछ दिन बीता, हजारों वर्ष का समय लगा पृथ्वी के टेम्परेचर को समाप्त धीरे धीरे खत्म होने में। तो जब यह हुआ तो तृतीय चरण में क्या हुआ कि ये आपस में संयोग करके, यानी ये अणु जो है आपस में क्रिया करके और सरल यौगिक बनाना शुरू किए, ठीक ना। अकार्बनिक सरल यौगिक बनाना शुरू किए। जैसे आप देखिए, जैसे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया बनाया, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके मेथेन बनाया, ठीक है ना। इसी तरह से ये सरल यौगिकों का निर्माण जो है इन्होंने शुरू कर दिया। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन, जल के ऑक्सीजन से नाइट्रस ऑक्साइड बनाया,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस तरह के सरल यौगिकों का निर्माण जो है हुआ तृतीय चरण में। चतुर्थ चरण में उन्होंने यह बताया कि ये सरल यौगिक और अणु फिर आपस में संयोग किए और जटिल कार्बनिक यौगिक बनाए। जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। जटिल कार्बनिक यौगिक जो बनाए, ये यौगिक थे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। ये जो हैं जटिल कार्बनिक यौगिक बने चतुर्थ चरण में। पांचवें चरण में उन्होंने यह बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो था वह जल में घुलनशील था और जल में विलीन हो गया। कुछ विटामिने जो थी वो जल में घुलनशील थी और घुल करके डिजॉल्व हो गई। लेकिन बचा प्रोटीन और वसा। आप वसा देखे होंगे, जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, सरसों का या गाय भैंस का घी, ये सभी फैट है, वसा है। ये जल में डिजॉल्व नहीं होते। ये क्या हुआ कि छोटे छोटे कण बना करके जल में तैरने लगे और इन्हीं छोटे छोटे कणों को उन्होंने कहा था कोएसरवेट या कोलायड। ये कण जो थे प्रोटीन और वसा के, इन्हीं कणों को जो जल में घुलते नहीं थे, जल में तैर रहे थे, उन्हीं कणों का निर्माण हुआ जिसे कोएसरवेट और कोलाइडीय कण कहा गया। कुछ दिन बीता तो हुआ क्या बच्चे कि इसमें प्रोटीन का जो भाग है वो नीचे बीच में हो गया, उसके ऊपर जो है फैट वाली पोर्शन का ये हो गया, आवरण बन गया, ठीक ना। और उसके ऊपर जो है जल में घुले हुए कार्बोहाइड्रेट भी बना और इसके ऊपर काई के रूप में जम गया, ठीक है ना। और इसके बाद से उन्होंने बताया कि यही जीव जो हैं, यही 6वें चरण में बताया कि 6वें चरण में सूक्ष्म जीव यानी जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही जीवाणु की उत्पत्ति हुई, यानी धरती पर प्रथम जीवाणु की उत्पत्ति जो है इसी विधि से हुई। आज भी जब हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन और फैट की ही मात्रा मिलती है और कुछ नहीं मिलता, न कोई कोशिकांग मिलता है, न कोई विशेष पदार्थ मिलते हैं। यही पदार्थ उनके शरीर में प्राप्त होते हैं। और इसके बाद से 7वें चरण में इसी जीवाणु से 2 तरह के जीवाणु बने, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी, ठीक ना। स्वपोषी से पौधों की उत्पत्ति हुई और परपोषी से जंतु बने। दिख रहा है? कहां तक? यहां तक नहीं दिख रहा है? बच्चे इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी आई। देखिए प्रश्न यह बनता है इससे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो बच्चे क्या हुआ? सबसे पहले कौन आया? अंडा आया और अंडे से ही जीव की उत्पत्ति हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अंडा आया, उसके बाद जीव आया, अर्थात मुर्गी आई, ठीक ना। तो यह तथ्य जो है जीव की उत्पत्ति में उन्होंने बताया। और इस तरह से पृथ्वी पर प्रथम जीव जीवाणु की हुई। जीवाणु 2 तरह के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का मतलब कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे समस्त हरे पौधे। परपोषी का मतलब होता है कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि जंतु। तो यह हुआ, इस तरह से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई।